नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवन स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। समस्त इंद्रियों, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग से धारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई शेष न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। इसलिए उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक उनकी कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानस। बुद्धिराम को कभी कभी अपनी अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुष बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न थी, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाती और घर में आकर उन्हें जोर से डांटती। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान न देता था। हाँ, काकी क्रोधांतुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे की कहानी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।